नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि 11 फरवरी 2019 की प्रथम पाली में पूछे जा चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देखकर समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में 2021 में किस तरीके के प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका हम लोग पहला प्रश्न। इसमें लिखा एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा में मोड़ने से प्राप्त होगा। यानी ये कहा जा रहा है कि इसे यहां से ये बिंदु बिंदु जो बना है यहां से मोड़ दिया जाए, यानी कि या तो ऐसे फोल्ड कर दिया जाए या ऐसे फोल्ड कर दिया जाए तो कैसी आकृति बनेगी। देखिए यहां पर तीर की आकृति अगर आपको दिख न रहा हो तो यहां पर तीर बना हुआ, तीर का मुंह यहां पर एक बना हुआ, एक यहां पर बना हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो मान के चलते हैं अगर इसे बाएं से दाएं ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे है। तो ये एक तीर तो यहीं रह जाएगा और ये इधर मुड़ने पर ये वाला तीर चला आएगा यहां पर। अगर इसे हम लोग दाएं से बाएं मोड़े तब कैसा बनेगा तो उसको भी हम लोग कल्पना कर लेते हैं। तो ये वाला तीर, देखिए ये वाला तीर तो वहीं का वहीं रह जाएगा और मोड़ने पर ये वाला तीर जो है इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी जो विकल्प दिख जाए तो ये दोनों यहां पर तीर, ना तो इसमें है ना इसमें है, तो ये नहीं होगा। अब सी में क्या लिखा है तो दोनों ही तरफ ये तीर बना दिया एक ही तरफ, तो ऐसा भी किसी में नहीं है। एक तीर यहां है तो एक तीर यहां है, इसमें भी एक तीर यहां है तो एक तीर यहां है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी में देखा जाए तो एक तीर यहां है एक तीर यहां, दोनों एक ही साइड में है, जबकि ऐसा नहीं है, एक तीर बाएं साइड तो एक दाएं तो एक बाएं, और ऐसा है सी में। यानी कि ये वाली आकृति का पालन किया गया, एक तीर यहां पर है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें असंगत छांटना है, यानी कि कौन सा अलग है, अलग पहचानना है। तो अलग छांटने वाले में ज्यादातर अंतर के आधार पे होता है। तो अगर हम लोग आसानी से देखें तो ये क्रमशः है, उल्टा तरफ से देखा जाए तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसी तरह से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको भी देखा जाए तो आई जे के एल, लेकिन इसमें पी के बाद क्यू आर नहीं लिखा हुआ, क्रमशः नहीं है, यानी यही हमारा अलग है, यही हमारा आंसर है। आंसर हो जाता है डी। अब इसमें बताना है कि यहां पर यानी अगली आकृति क्या होगी, यानी यहां पर अब जो अगली आकृति है यहां पर क्या होगा। तो बस हमें यह पता करना है कि पिछले में क्या परिवर्तन हुआ है कि अगला आकृति आया है, फिर पिछले में क्या परिवर्तन हुआ है कि अगला आकृति आया है। तो यहां पे देखिए वृत्त है तो इसमें क्या परिवर्तन आया, तो वृत्त के भीतर एक त्रिभुज आ गया है। अब इसमें क्या है, त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के भीतर एक नई आकृति जो पीछे नहीं है वो नई आकृति आ गई है। अब ऐसा आयत कहिए या वर्ग कहिए, वर्ग दिया है तो वर्ग के भीतर एक नई आकृति आ जाएगी। तो ये तो वर्ग है ही नहीं, ये वर्ग है, इसके भीतर पंचभुज है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये वर्ग के भीतर वर्ग ही दिया तो ये नहीं होगा। वर्ग के भीतर वृत्त दिया ये हो सकता था, लेकिन वर्ग के भीतर ये वृत्त जो दिया ये पुरानी आकृति, जबकि नई आकृति आना था, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है बी। बैल संबंधे गाय तो शेर संबंधे क्या होगा, तो बैल का स्त्रीलिंग है गाय तो शेर का स्त्रीलिंग है शेरनी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो कोडिंग डिकोडिंग में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, विपरीत अक्षर हो सकता है और अक्षरों का स्थानांतरण भी हो सकता है, यानी अक्षर इधर के उधर भी हो जाते हैं। तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो देखने में लग रहा है CHIL ये सब कहीं ना कहीं दिख रहा है सारे अक्षर, यानी बस इधर का उधर कर दिया। ध्यान से देखेंगे तो 4 अक्षर से विभाजन रेखा बनाया गया है। CHIL है तो इसमें LICH लिख दिया गया है, यानी CHIL इधर से लिखा गया है तो इसी को इसने इधर से लिख दिया है। फिर उसी से DREN है तो इसको उल्टा NERD इधर से लिख दिया गया है। तो फिर ऐसा ही काम करेंगे हम लोग। 4 अक्षर MOVE है तो इधर से हम लोग लिख लेते हैं EVOM, फिर MENT है तो इधर से इधर हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि T फिर N फिर E फिर M, और इसी को हम लोग विकल्प में खोज लेंगे EVOM। EVOM इसमें है, इसमें भी है,
इसमें भी है, बस इसमें नहीं है, आगे का ढूंढना है। TNEM, TNEM विकल्प ही में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। कौन सी आकृति को पूरा करेगा, यानी यहां पे जो छूटी हुई आकृति है इसमें से कौन सी आकृति पूरी करेगी? तो देखिए इसका जो त्रिभुज है इसका नोक किधर है? तो इधर है इसका नोक। इसका नोक किधर है? तो इसका नोक इधर है, यानी आमने सामने नोक है तिरछे में, तिरछे में आमने सामने नोक है, लेकिन इसका आधार है तो इसका भी इसमें आधार ही बनेगा। ये आधार, नोक किसके सामने? नोक के सामने नोक, तो आधार के सामने आधार। नोक नहीं है यानी इसके भी सामने नोक नहीं होगा, यानी ऐसा किसमें है? तो ऐसा है विकल्प सी में, ऐसी आकृति। अब इस प्रश्न को जो लोग वर्ग घन याद किए होंगे आसानी से उन्हें दिख जाएगा कि आगे क्या आएगा। तो 11 का वर्ग नहीं है ये, बल्कि 12 13, यानी कि +2 इसमें कर दिया, 11 में 2 कर दिया गया तो यानी 13 का ये वर्ग है। तो उसी तरह 18 है तो 18 का वर्ग नहीं, +2 करेंगे यानी 19, 20 का वर्ग करना है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400। श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, अक्षर श्रृंखला। तो ओ है तो जहां चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर गिनते हैं। तो ओ को के बाद ओ को छोड़ के PQR, ओ है तो PQR +3 है। फिर R को छोड़ के U तक पहुंचते हैं तो R है तो STU, फिर +3, U है तो VWX +3, X के बाद YZA ये भी +3 है। तो A के बाद +3 करेंगे तो A को छोड़ के BCD, जो कि विकल्प C में है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प C। अगली संख्या क्या याद करें, यानी यहां पर क्या आएगा यही हमें बताना है। तो देखिए क्या किया गया है, अगर हम लोग 1 में 2 का गुणा करें, 1 2 हम 2 और उसके बाद +1 कर दें तो 3 हो जाएगा। अब 3 में 2 का गुणा करें, हमेशा गुणा 2 ही का करना है, ये याद रखें, गुणा 2 ही का करना है। 3 दूना के 6, इस बार -1 कर देंगे। फिर 5 दूना के 10, अब इस बार +1 कर देंगे। फिर 11 दूना 22, इस बार -1 कर देंगे। यानी ये याद रखना है कि गुणा तो 2 ही का करना है, गुणा 2 ही का करना है, लेकिन एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। तो हम लोग पूरा नहीं चेक करेंगे, क्या करेंगे यहां से बस पता करते हैं 1 2 हम 2 और यहां पर क्या हुआ है +1, फिर 3 दूना के 6 -1, यानी यहां पर अब हम लोग अंदाजा लगाते हैं, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आंसर कैसे आएगा? तो माइनस से आएगा, बस इतना आप पहुंच जाइए समय बचाने के लिए, माइनस से होगा। यानी कि माइनस कितना? तो -1 हो कितना? तो 171 में 2 का गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें से -1 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा विकल्प डी 341। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया रॉबर्ट मोनिसा से पहले। तो पहले बाद का जो कॉन्सेप्ट है, या तो आप ये मान लीजिए कि इधर को हम लोग पहले कहेंगे, इधर को पहले कहेंगे, यानी कि इधर को हमको बाद कहना पड़ेगा, या आप चाहे तो इधर भी मान सकते हैं, इधर को पहले इधर को बाद, या ऊपर को आप मान लीजिए। किसी भी तरह से आपको किसी को भी मानना है ताकि आपका जो आंसर है वो आ सके। तो देखिए हम लोग ऊपर को ही मान लेते हैं। देखिए ऊपर को हम लोग मान लेंगे कि हम लोग जो पहले होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो नीचे होगा उसको बाद लिखेंगे। तो लिख रहा है इसमें रॉबर्ट मोनिसा से पहले है, रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले है, तो लिख लेते हैं हम लोग रॉबर्ट किससे पहले है? तो पहले का मतलब ऊपर लिखेंगे, रॉबर्ट पहले किससे? तो मोनिस से, तो ऐसे लिख लेंगे, चाहे तो आप मिला सकते हैं। देखिए रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले यानी ऊपर है, क्योंकि हम लोग ऊपर मान के चल रहे हैं पहले लिखने वाले को। लेकिन किंतु परंतु का मतलब अभी बात रॉबर्ट की हो रही है, लेकिन किंतु परंतु तथा से वाक्य जोड़े यानी पहला नाम के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे जो लिखे तो यानी कि दूसरा नाम के लिए बात होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन का मतलब यही रॉबर्ट गुंजन के बाद है, गुंजन के बाद है यानी कि गुंजन से पीछे है, तो ऐसे गुंजन को आगे लिख देंगे तो गुंजन आगे हो जाएगा और रॉबर्ट पीछे हो जाएगी। अनिल सुनील से पहले है,
तो अनिल सुनील से पहले है, तो ना इसमें अनिल मौजूद है ना सुनील, तो आगे लाइन पढ़ते हैं, अनिल सुनील से पहले लेकिन, लेकिन का मतलब यही अनिल क्या है, मुनीस के बाद में रह गया, यानी अनिल जो है मुनीस के बाद रह गया, अनिल जो है मुनीस के बाद यानी पीछे रह गया, अनिल जो है मुनीस के बाद रह गया। पिछला लाइन हम लोग जोड़ सकते हैं, अनिल सुनील से पहले है, अनिल जो है सुनील से पहले है, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा अनिल जो है सुनील से पहले। देखिए अनिल सुनील से पहले होगा, पूरा लाइन फिर से देख सकते हैं, अनिल सुनील से पहले है, तो देखिए अनिल सुनील से पहले है लेकिन मुनीस के बाद है, तो मुनीस के बाद है अनिल। तो प्रतियोगिता किसने जीती, तो सबसे आगे कौन है, तो गुंजन, यानी प्रतियोगिता गुंजन ने जीती, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक मंजिल पर 6 कार्यालय है, क्रम से ABCDEF आवंटित किया जाता है। एक कार्यालय 2 कतारों में, एक कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है, यानी 2 कतार है, एक का रुख, इसका जो रुख होगा दक्षिण की ओर और इसका जो रुख होगा वो उत्तर की ओर। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, तो ये सब उत्तरमुखी हैं, उत्तरमुखी कार्यालय ये है, क्योंकि है तो ये दक्षिण में लेकिन इनका मुख जो है उत्तर में होगा, ये है तो उत्तर में लेकिन इनका मुख दक्षिण में होगा, तो बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग बी को बीच में लिख देंगे तो डी के बगल में नहीं है, यानी कि डी आस ही पास है लेकिन बगल में नहीं है, यानी कि अब यहां भी डी लिखेंगे तो बगल में हो जाएगा, यहां भी डी लिखेंगे तो बगल में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि डी को आप बी को या तो यहां लिखिए या तो यहां लिखिए ताकि उसको डी से दूर किया जा सके। डी को यहां लिख दिए तो डी इसके बगल में नहीं रहेगा, यानी कि डी को आपको यहां समझना पड़ेगा। अब डी से बी दूर हो जाए क्योंकि बीच में भी किसी को लिखना है। डी एफ के तिरछे रूप में आमने सामने है, डी जो है एफ के तिरछे, तो ये डी है तो तिरछे का मतलब ये एफ के आमने सामने है, एफ के आमने सामने हो गया, सामने है मिले। सी जिनका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय एफ के बगल में यानी कि यहां पर है, तो दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है और दक्षिण मुखी कार्यालय मिला ही है। और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ई को यानी ई यहां पर है, ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी एक ही अक्षर बचा है ए, तो यहां लिख देते हैं। अब पूछ रहा है कि किसको दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं, तो ये सारे के सारे दक्षिण मुखी कार्यालय वाले हैं, यानी FCA यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, विकल्प सी, बी नहीं सी। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, सन्निहित आकृति है, घूर्णन की अनुमति देखिए नहीं है, घुमा कर नहीं चेक करना है। तो देखिए इस चित्र को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये आकृति कहां दिखाई देगी, तो पहले तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा झुकाव वाला जो ये ऐसे है, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं बनेगा ही नहीं, और इसमें भी कहीं ऐसा कुछ करके नहीं दिख रहा है, डी भी एकदम नहीं होगा। सी में ऐसा कुछ दिख रहा है और डी में ऐसा कुछ दिख रहा है, यहां पे इसको मैं गाढ़ा कर दे रहा हूं ताकि आप देख पाए, यहां पे बन रहा है एक और इसमें अब सी होगा कि बी होगा। देखिए ये यहां पर जो कटा है यहीं से ठीक उठ गया है, यहीं से कटा है यहीं से उठ गया, यहां पर ध्यान देना है, यहां से ये जो कटाव है यहां पे यहीं से उठ गया है, लेकिन इसमें यहां कटाव है लेकिन इतना गैप है, जबकि इसको आना चाहिए था यहां पे, जबकि ये यहां से इतना गैप है, यानी बी नहीं होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा सी आंसर। इसमें कौन असंगत है ये छांटना है, तो जीके टाइप का ये प्रश्न है। मिस्र की राजधानी कैरो, इटली की राजधानी रोम, ग्रीस की राजधानी एथेंस, लेकिन इराक की राजधानी दिनार नहीं है बल्कि मुद्रा है ये दिनार, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इसमें अलग कौन है, अलग छांटने वाले कई प्रश्न हो गए, इसमें अलग कौन है,
तो नीचे दाएं बाएं तो एक ही जैसे शब्द है, लेकिन बड़ा एक अलग शब्द है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, विद्यालय छात्र शिक्षक, विद्यालय अध्यापक छात्र के लिए ये चित्र सही होगा। ये बड़ा वाला हो जाएगा आपका विद्यालय। विद्यालय के भीतर ही छात्र है और विद्यालय के भीतर ही अध्यापक है, लेकिन कोई छात्र अध्यापक नहीं, कोई अध्यापक छात्र नहीं, लेकिन है वो विद्यालय के भीतर ही। हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें अन्य से भी यानी फिर अलग छाटने वाला प्रश्न है, तो जिसको वर्ग घन याद होगा आराम से दिख जाएगा कि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन ये कोई वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। डी अलग है। 5 छात्र कतार में खड़े हैं। कतार कैसे भी हो सकती है? सुमन प्रणव के बगल में, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। चलिए अगर बनाते हैं हम लोग, सुमन जो है किसके बगल में है? प्रणव के। तो प्रणव इधर भी हो सकता है, प्रणव इधर भी हो सकता है, कंफर्म लाइन नहीं है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। तो जो कंफर्म एकदम लाइन रहा करे उसको पहले बनाना है हमें। तो ये लाइन हम लोग छोड़ते हैं। यहां पे लिखा है कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो का मतलब होता है पहला नाम नहीं बल्कि दूसरा नाम। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। यानी कि जो को चाहे तो काट के, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो राजू लिख के कामा करके आगे वाक्य पढ़ सकते हैं। राजू सबसे बाईं ओर है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो का मतलब यानी कि राजू, यानी राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है। ये कंफर्म लाइन है। राजू जो है सबसे बाईं ओर खड़ा है, यानी कि इसके इधर जो है वो अब कोई नहीं रहेगा, ये सबसे लास्ट में है, बाईं ओर खड़ा है। और अब पहली लाइन ले सकते, कुमार राजू के बगल में है, यानी कुमार जो है इसी के ठीक बगल में है। ये कंफर्म है, कुमार राजू के बगल में है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है यानी कि राजू। और दीना कुमार के बगल में नहीं है। दीना जो है इस कुमार के बगल में कौन नहीं होगा? तो दीना नहीं होगा कभी भी। तो लिख के हम लोग काट देते हैं, यानी इसके कुमार के बगल में कभी दीना को नहीं लिखना है। अब पहली लाइन में हम लोग जाते हैं, सुमन प्रणव के बगल में है। अगर ऐसे हम लोग लिखें, इस इधर तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, ये राजू कुमार के बगल में ही है, यहाँ पे दीना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे सुमन, अगर सुमन प्रणव के बगल में है, तो फिर हम लोग प्रणव को चाहे इधर लिखें या इधर लिखें। सुमन जो है प्रणव के बगल में है, लेकिन का मतलब यही सुमन की बात हो रही है, लेकिन मतलब सुमन दीना के बगल में नहीं है। तो दीना के बगल में नहीं है, यानी कि दीना यहाँ पे तो रहना ही नहीं है, तो यहाँ पे सुमन सेफ है क्योंकि दीना के बगल में नहीं है, क्योंकि हम लोग दीना को अब इधर लिखने वाले हैं। तो ये पूरा बन गया लाइन। अब बीच में कौन खड़ा है? तो ये तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, 1-2 लोग इधर, तो ये बीच में सुमन है, 2 लोग इधर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। फिर अलग छाटे वाले देखिए, अलग छाटे वाले प्रश्न कई हैं, तो इसको देखेंगे ध्यान से। उसके बाद ये क्या किया है? तो 1 का ये घन, 1 इकाई में 1 इकाई में 1 और प्लस 1 कर दिया है, तो 2 हो गया है। फिर 2 का घन, 2 दूना के 4 दूना के 8 और फिर प्लस 1। फिर 3 का घन, 3 के 9 3 के 27 और प्लस 1। ये अब 4 का घन होना चाहिए था, 4 चौक 16 चौके 64 और प्लस 1 करने पर 65 लिखना चाहिए, जबकि 64 ही लिखा है, 65 होना चाहिए था, यानी यही 64 अपने स्थान पे गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। समरूपता का प्रश्न है, तो हम लोग अंतर के आधार पर ही देखते हैं। यहां से यहां पहुंचते हैं, सी है तो सी को छोड़ के डी ई एफ जी एच यानी प्लस 5 है। अब डी से आई की दूरी देखते हैं, तो फिर डी को छोड़ के डी के बाद ई एफ जी एच आई, ये भी प्लस 5 है। तो अब विकल्प से हम लोग चेक करते हैं किसमें 5 का अंतर है, तो ए और एक्स में 5 का अंतर हो ही नहीं सकता है। पी और यू में देखते हैं हम लोग, तो ये भी पी के बाद क्यू आर एस टी यू 5 का अंतर। अब हम लोग चेक करते हैं क्यू से भी, क्यू है तो आर एस टी यू भी, ये भी 5 ही है, यानी यही हमारा आंसर है। आंसर हो जाएगा बी। और किसी में 5 का अंतर चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा।
अब ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है, लंबवत दर्पण संबंधित। तो आपको पता ही होगा दर्पण में दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं दिखती है। दो परिवर्तन होते हैं, एक तो देखिए ध्यान दीजिए, ए सबसे बाईं तरफ है तो ए जो है सबसे दाईं तरफ होगा और अपने स्थान पे भी बाएं से दाएं पलटेगा, लेकिन ए ऐसा अक्षर कि पलटेगा भी तो पता नहीं चलेगा। और ई सबसे दाईं तरफ है तो ई सबसे बाईं तरफ हो जाएगा और एकदम बाईं तरफ तो हो ही जाएगा, इसका मुंह दाईं तरफ है तो वो भी बाईं तरफ हो जाएगा। और जो बीच में अक्षर है वो तो बीच ही में रहेगा, लेकिन दाईं तरफ मुंह है तो इसका मुंह बाईं तरफ हो जाएगा। ऐसा किसमें है ECA? तो विकल्प ए में है, हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इसमें समीकरण बताना है कि किससे सही हो जाएगा, यानी कौन सा चिन्ह बदल दिया है कि यहाँ पे 13 आ जाए। तो अगर हम लोग पहला चेक करें, क्रमशः बारी बारी सबको चेक करना पड़ता है, तो गुड़े के जगह पे भागा, यानी ये गुड़े है तो गुड़ा भागा में बदल दे, यानी कि गुड़े को यहाँ पे हम लोग भागा अगर समझे, और माइनस को प्लस में, यानी माइनस है तो इसे हम लोग प्लस अगर समझे तो देखते हैं क्या होता है। तो 3 दहिया में 30 यानी 10 और 10 और प्लस 3 13, यानी कि पहला ही आंसर हमारा भाग्य से सही हो जाता है, समय हमारा बच जाता है, नहीं तो क्रमशः सब चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।